हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा गया है pH ऑफ 10 पावर माइनस 7 मोलर NaOH इज, और हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें की कंसेप्ट यहाँ पे क्या ध्यान रखना है हमें कि कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि अगर यूजुअली इस क्वेश्चन को नॉर्मली हम सॉल्व करेंगे तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, यहाँ पे OH माइनस की कंसेंट्रेशन हम यहाँ पे 10 पावर माइनस 7 एज्यूम कर लेंगे, और इसके बेस पे जो हम pH निकालेंगे, पहले pOH निकालेंगे, वैसे तो pH निकाल लेंगे वो 7 आएगा। देन यहाँ से हम pH को कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 7 ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि pH हमारा 7 अगर आता है तो ये करस्पॉन्ड करता है न्यूट्रल सॉल्यूशन को। लेकिन हमारे पास NaOH दिया गया जो कि बेस है, तो pH इसके लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 7 होना चाहिए फॉर बेसिक मीडियम। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है, फॉर बेसिक मीडियम हमें ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि जब भी ऐसा कोई केस बनेगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, अगर बेस है तो हाइड्रोक्साइड आयन की बात कर रहे होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस ऑफ वाटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड। ये हम फिर क्या करेंगे, वाटर के जो हाइड्रोक्साइड आयन होंगे उसकी कंसंट्रेशन को भी कंसिडर करेंगे पीएच पीएच कैलकुलेट करने के लिए। अब वाटर में जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, दैट इज 10 पावर माइनस 7 मोलर। आयनिक प्रोडक्ट से हमने देखा हुआ है ये सारी चीजें। तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन, किसके लिए ये, फॉर वाटर का है। इसी तरह से हम बात करेंगे जो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन हमें दी गई है क्वेश्चन में NaOH के लिए, वो भी 10 पावर माइनस 7 मोलर ही है। ये है फॉर नहीं लिखते हैं, यहाँ पे फ्रॉम लिख लेते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, फ्रॉम वाटर, और ये हो जाएगा फ्रॉम NaOH। तो जो टोटल अब यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल कंसंट्रेशन ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 7 मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी। देयरफॉर यहाँ से हम POH को कैलकुलेट करेंगे तो POH हो जाएगा नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव लॉग 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस लॉग 2 माइनस माइनस 7 लॉग 10 हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई जब करेंगे तो माइनस लॉग 2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 0.3010 और प्लस हो जाएगा 7 इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 6.69 के अराउंड आएगा लगभग। यहाँ पे हमने लॉग की प्रॉपर्टी जो यूज की है उसमें देख लेते हैं क्या होता है कि लॉग m मल्टीप्लाइड बाय n होता है, तो ये हो जाता है लॉग m प्लस लॉग n हो जाता है। इसी तरह अगर लॉग m रेज टू द पावर n होता है तो ये हो जाता है n लॉग m हो जाता है। ये दो लॉग की प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पे यूज की गई हैं। अब pH हमको कैलकुलेट करना था, तो देयरफॉर pH क्या आ जाएगा हमारे पास, pH इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस POH हो जाएगा, क्योंकि pH प्लस POH हमारे पास क्या होता है, 14 के इक्वल होता है। दिस गिव्स 14 माइनस 6.69। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो pH आएगा वो लगभग आएगा यहाँ पे कितना, एक मिनट, सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे आएगा लगभग ये 7.41 आ जाएगा, ये इसका pH वैल्यू आ जाएगी 10 पावर माइनस 7 मोलर NaOH सॉल्यूशन की। अगर ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे पहला ऑप्शन 7.01 लिखा है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी लिखा है बिटवीन 7 एंड 8, तो हाँ हमारी वैल्यू जो आ रही है pH की वो 7.41 है, जो कि 7 और 8 के बीच में लाई करती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है 9-10 के बीच में, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी ग्रेटर देन 10, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। आई होप दिस सॉल्यूशन has been helpful to you. Thank you. Best of luck.